ओम शांति। आज के बाबा के 29 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा, बाबा को याद करना है, बहुत खुशी खुशी से याद करना है, मजबूरी से नहीं। वैसे भी कोई भी कार्य करते हैं तो खुशी खुशी से करते हैं तो वो कार्य भी अच्छा होता है और खुशी भी बनी रहती है। तो बाबा ने कहा जब बाबा को याद करो तो भी बड़े प्यार से और खुशी खुशी से याद करना है, क्योंकि हमारा हीरे जैसा जीवन बनाने वाला बाबा है। तो जिसने हीरे जैसा जीवन दिया है तो उसको खुशी से याद करना है। तो बाबा ने कहा उससे ही विक्रम विनाश होंगे और जो आत्मा पर जंक चढ़ी है बुराइयों की वो छूटती जाएगी। और बाबा ने कहा ऊंच पद पाना है, माला का दाना बनना है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है। क्या पुरुषार्थ करना है? तो बाबा ने कहा अंत समय कुछ भी याद न पड़े, एक बाबा की सिवाय। जैसे बाबा ने कहा किसी को अपने धंधा धोरी याद पड़ते हैं, किसी को बिजनेस कारखाने आदि याद पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा बुद्धि कहीं भी न जाए तो बहुत समय की प्रैक्टिस हो। उसके लिए बाबा ने कहा शांत चित्त रहना है। जितना शांत चित्त होकर के बाबा को याद करेंगे उतना ही बाबा ने कहा बुद्धि बाहर से निकलेगी, बाबा की तरफ लगेगी। तो उसके लिए बाबा ने कहा कोई भी गोरख धंधा आदि याद ना आए, पूरा कनेक्शन परमात्मा से रखना है। मेरा ये है, मेरा वो। बाबा ने कहा इन सब से अपनी बुद्धि निकालना है, कर्मातीत बनना है। और बाबा ने कहा बहुत शांत चित्त रहना है। जितना एकाग्र मन होता जाएगा उतना चित्त शांत हो जाएगा। जब चित्त शांत हो जाएगा तो बाबा ने कहा फिर मीठे बनते जाएंगे, बाप समान मीठा बनना है। और बाबा ने कहा कभी भी ये संकल्प बनाए कि हम बाबा को देते हैं या हमने बाबा को दिया है। देने वाला दाता है, उसको हम क्या दे सकते हैं? जिसने हमको सब कुछ दिया है उसको हम क्या देते हैं? उसका दिया हुआ ही उसको भेंट चढ़ाते हैं, देते हैं। फिर हम अहंकार में आ जाते हैं कि मैंने दिया है। तो हमने लिया किससे? परमात्मा से है। तो उससे लिया, उसी को दिया, तो उसको देना नहीं कहा जाता है। तो बाबा ने कहा अगर परमात्मा को अर्पण करते हैं तो उसका फिर एवजा मिलता है, 21 जन्म की बादशाही मिलती है। इसीलिए भक्ति में भी कुछ न कुछ परमात्मा को देते हैं। लेकिन बाबा ने कहा ना, कई बच्चे तो देने के बाद अहंकार दिखाते हैं हमने दिया है, कई फिर देने के बाद वापस भी ले लेते हैं। तो फिर बाबा कहते उनका घाटा हो जाता है, जितना किया नहीं उससे ज़्यादा घाटा हो जाता है। फिर बाबा से हम जो लेते हैं उसका तो हमें पता ही नहीं है कि बाबा से कितनी सेवा लेते हैं, कितना अपने जीवन में को अच्छा बना रहे हैं, बाबा की मदद लेते हैं। वो हम बाबा का एहसान जो हमारे पर है, अगर हम उसको शांत चित्त होकर के सोचेंगे तो हम बाबा के लिए कुछ नहीं करते, बाबा ही हमारे लिए सब कुछ करते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा 63 जन्म तो हमने भगवान की गिलानी की है, उसको जगह जगह कह दिया। और इस जन्म में जितना परमात्मा की महिमा करेंगे उतना ही हम पाप कर्मों से मुक्त रहेंगे। अगर इस जन्म में भी अगर हम थोड़ा भी अहंकार दिखाते हैं कि मैंने दिया, या शो करते हैं, हम करते कुछ हैं और फिर उसको कितनों के सामने शो करेंगे कि ये मैंने दिया है, मैंने दिया। तो जितनी बार हमने उसकी महिमा की, चर्चा की, उतना ही समझो हमने अपना जो दिया था वो खत्म हो गया। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी खुशी से याद करना है। खुशी खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। प्रश्न, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है? तो बाबा ने कहा उत्तर में माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े, किसी में भी ममता न रहे, मेरा मेरा ना हो, बस यह भाई आत्मा भाई भाई है, यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। ओम शांति।
रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो जरूर पक्का निश्चय हो गया है कि हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप के बच्चे हैं। तो सभी ब्रदर्स हैं, ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाप को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ और भटकता है। माया भटकाएगी जरूर, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। बच्चों के अंदर चलना चाहिए कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है। यह 84 का चक्र पूरा हुआ, हम फिर से घर जाते हैं। अनेक बार याद की यात्रा से पवित्र बन करके घर गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में आता है कि हम सब भाई भाई हैं, इसमें जिस्म की कोई बात नहीं। तुम जिस्म को याद नहीं करो, सिर्फ हम आत्मा हैं। आत्मा ही पावन सतो प्रधान थे, अब पतित बने हैं। तो हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को खुशी से याद करना है, जिससे जंक निकल जाए। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे पहले पहले अपने को आत्मा समझो, ये भी ज्ञान है, फिर बाप को याद करो। यह है विज्ञान, क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे विज्ञान में शांत मन शांत घर में जाना है। आत्मा का स्वधर्म भी शांत है और घर भी शांत है। तो पहले हमको वहाँ पहुँचना है। बाबा भी वहाँ से आए हुए हैं, परंतु मनुष्यों को इन बातों का पता नहीं है। यह पारलौकिक बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं। बच्चों, मैं परम धाम से तुम बच्चों के पास आया हुआ हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार। क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी कैसे बने, यह बाप समझाते हैं। बच्चे, मुझे याद करो तो पवित्र श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे। इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि धंधा धोरी नहीं कर सकते हो। बाबा ने कहा इस याद में तुम सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं धंधा धोरी नहीं कर सकते हो। बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा माला के दाने कौन बनेंगे? बाबा ने कहा, बच्चे माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, जिसको अंत में कुछ भी याद न पड़े। कोई बहुत धनवान, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं, हमारा किसी में ममत्व नहीं है। मेरा मेरा तो नहीं है। बाबा ने कहा अपने आप से पूछना है कि मेरा मेरा तो नहीं है। बस यह है भाई, यही कनेक्शन, और कोई कनेक्शन नहीं। इसे कहा जाता है रूहानी कनेक्शन, कि ये भी आत्मा, ये भी मेरा भाई है। बाबा ने कहा यही कनेक्शन, इसको कहा जाता है रूहानी कनेक्शन है। इतनी सारी आयु तो देह ही याद आई, आत्मा तो किसको याद ही नहीं आई। यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो बाप बैठ समझाते हैं और पावन बनने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा तुम बच्चों को टाइम देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। वह हद की सर्विस है, यह फिर है सारे वर्ल्ड की सर्विस। जरूर खाएंगे पिएंगे सोएंगे घूमेंगे सारा। बाबा ने कहा सारा दिन तो कोई भी याद कर नहीं सकेंगे। तुम बरोबर अभी बेहद की सर्विस करते हो। जैसे बाप विचार सागर मंथन करते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी मंथन करना सिखलाते हैं। तो बाबा ने कहा कर्ण करावन हार है ना, तो तुमको सिखलाते हैं, करके सिखलाते हैं। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी विजय माला बन जाएगी। सतयुग में जो भी आते हैं वह विजयी होते हैं। फिर सब एक्टर्स इस नाटक में पार्ट बजाने के लिए नंबरवार आते हैं। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। तुम अभी सभी
तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्मलोक है, वहाँ से यहाँ आकर के शरीर लेते हो। ये सब बातें बहुत सहज हैं, जो तुम बच्चों को ही याद रहती हैं। तुम्हारा घर स्वीट होम साइलेंस होम है, दूसरा कोई भी अपने घर को नहीं जानते। वह तो कह देते हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, जैसे सागर से बुदबुदा निकलता है फिर उसी में समा जाता है, ऐसे हम भी इस ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। फिर कह देते हैं जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, वो फिर ब्रह्म को ही ईश्वर समझते हैं, उल्टा समझेंगे। इसीलिए तुम्हारी बातें, बाबा ने कहा, इसीलिए तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं है। तुम उनको उल्टा समझेंगे तो वो तुमको शांति धाम में जरूर ले जाएंगे। बाबा ने कहा तुमको उल्टा समझेंगे, तुम उनको उल्टा समझेंगे क्योंकि उनका धर्म ही अपना है, परंतु तुम जानते हो सभी आत्माएं शांति धाम में जाएंगी जरूर। बाकी हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, इसको ही वंडर कहते हैं। तुम बच्चे अभी कितनी महीनता में जाते हो, आत्मा कितनी छोटी है, कैसे पार्ट बजाती है, तो ये ज्ञान जैसे बाप के पास है वह ज्ञान का सागर है, ऐसे तुम बच्चों के पास भी है। तुम भी अभी से ऐसे ज्ञानवान बनते जाते हो। वह भक्ति मार्ग तुम हो। बाबा ने कहा ज्ञानवान, भक्तिमान माना रात के रहने वाले, और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। बाबा ने कहा सतयुग के रहने वाले और कलयुग के रहने वाले। आधा कल्प तुम सुख धाम में रहते हो, आधा कल्प दुख धाम में रहते हो, इसको कहा जाता है दूरादेशी। तुम्हारी बुद्धि में अभी बहुत, बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि बहुत दूर दूर जाती है। हम आत्मा स्वीट होम ब्रह्मांड के रहने वाले हैं। बाप इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, क्योंकि वह नॉलेजफुल है, उनको झाड़ की नॉलेज है। तुम अभी शरीर का भान मिटाने के लिए अपने को आत्मा समझते हो, उसको दूसरी कोई चीज याद ना आए। पूरा आत्म अभिमानी बन जाना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जो आत्मा को याद करना पड़े। गाया जाता है अंतकाल जो स्त्री सुमरे बल बल योनि उतरे। अगर कोई भी चीज होगी तो जरूर वह याद जरूर आएगी। यह है विचार करने की बात। तो बाबा ने कहा अगर कुछ भी कोई मित्र संबंधी आदि हैं तो याद आएंगे जरूर। तुमने तो अपना सब कुछ दे दिया, फिर ऐसे नहीं कहो, समझो कि यह मेरी जीवन है। जब बाबा को दे दिया तो फिर तुमको फिर बाबा ने कहा याद ही क्यों। जब बाबा को दे दिया तुमको याद ही क्यों है फिर आए हुए। बाबा ने कहा फिर ऐसे नहीं समझो कि ये चीज़ मेरी है, हम बाबा को दे देते हैं, फिर तुमको याद ही क्यों आए, तुम भूल जाओ। अगर वही याद आता रहता है तो बाबा ने कहा वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। अभी तुमको यह सब नई नई बातें मिलती हैं, पुरानी कोई भी चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। जैसे पुरानी चीज़ सब करनी घोर को दे देते हैं ना, ऐसा ही बाबा ने कहा ये पुराना तुम भी अपना सब कुछ दे देते हो। याद नहीं आना चाहिए, बस यही याद रहे कि मैं भाई आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, शरीर भी नहीं है। फिर नई दुनिया में सब नई चीज़ें मिलेंगी, वहाँ तो हीरे जवाहरात के महल होंगे, तो वह नारायण कैसे बनेंगे जरूर। तो कहेंगे खुशी खुशी की बात है ना। परंतु अभी कोई भी अपनी पुरानी चीज़ याद ना आए, तब बाबा ने कहा माला का दाना बनेंगे।
108 की माला तो रजाई की है। बाबा ने कहा मंदिरों में 16,108 की भी माला रखी हुई है, तो माला के दाने बहुत बनेंगे। जितना जल्दी जल्दी आएंगे उतना, बाबा ने कहा जितना जल्दी जल्दी आएंगे उतना सुख पाएंगे। जो पीछे आते हैं उन्होंने इतना सुख नहीं पाया होगा। उनके लिए थोड़ा टाइम सुख है और कुछ दुख का समय है, तो दुख कम हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ख्याल रखो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, जो अर्पण किया हुआ है वह भी याद ना आना चाहिए। बाबा कहते हैं मैं भी ऐसी चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका भर कर के वहाँ देना पड़े, क्योंकि गरीब नवाज में हूँ। तो बाबा ने कहा कई हैं जो देकर फिर जब कोई कारण से भागंती हो जाते हैं तो मांगने लग पड़ते हैं। माया क्या करती है, एकदम डस लेती है। नहीं तो कहते हैं चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, दर कभी नहीं छोड़ेंगे। यह मस्ताना तुम्हारा दर कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं भूलेगा। तुम बच्चे यहाँ नर से नारायण बनने के लिए आए हो, तुम्हें कितना बड़ा वर्षा मिलता है। फिर यह क्यों कहते हो कि हम देते हैं, तुम लेते हो ना। कोई कहता है तुम कुछ दो, बाकी कोई एक पैसा भी देंगे तो उनके लिए महल बन जाएंगे। जैसे सुदामा ने तो मुट्ठी चावल दी, तो बच्चे सुदामा मिसल चावल मुट्ठी ले आते हैं, समझते हैं कि हमको महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। वहाँ इनके नई दुनिया में नए महल होंगे। तो बाबा ने कहा नई दुनिया में नए महल मिल जाएंगे। ऐसे बच्चों पर बाप बहुत खुश होते हैं। इनके लिए नई दुनिया में नए महल बनाने वाले भी, बाबा ने कहा इनके लिए नई दुनिया में महल बनाने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार और सद्भावना से ले जाते हैं। अहो भाग्य, ऐसे बच्चों का बहुत ऊंचा पद पाएंगे। अभी ड्रामा प्लान अनुसार बाबा और तुम बच्चों की कदम कदम वही चाल चलती है जो कल्प कल्प चली है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है, देवताओं के पैरों में पदम दिखाते हैं, तो इसका भी कोई अर्थ तो होगा ना। अभी तुम्हारी पद्मों की कमाई आमदनी होती रहती है। तुम बाबा के पास पद्मपति बनने के लिए आते हो, तुम इतने महान धनवान भाग्यशाली बन जाते हो, परंतु उसमें भी फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम्हारा पुरुषार्थ कलप वही चलता है, प्लान अनुसार चलता है। जैसे कि ड्रामा अनुसार, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराएगा ही। ईश्वर भी ड्रामा के अंदर तुम्हें मत देते हैं, तो ड्रामा के बस हुए। फिर यह ड्रामा किसके बस है? बच्चे, ड्रामा अनादि बना हुआ है, यह कोई भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जान सकते। ये तो यह कोई नहीं कह सकता कि ये ड्रामा कब बना, वाक़ है हमने बनाया। यह तो चलता ही रहता है। ड्रामा में 84 जन्म पतित मिलते हैं। ईश्वर की चीची गोद, बाबा ने कहा ईश्वर के लिए कहते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा में नंबर 1 मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उसको कहा जाता है ईश्वरीय मत, जो तुम्हें देवता बनाती है और मनुष्य की मत छीछी बनाती है।
ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य से देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के बाद मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। अब ये गीता का एपिसोड संगम युग है। जबकि दुनिया बदलनी है तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए। बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है। बहुत बहुत मीठा बनना चाहिए, प्यार से चलना चाहिए। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है तो तुम समझते हो कि हम बेहद के बाप की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, अर्थात खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं बच्चे स्वर्ग से भी यहाँ तुम्हारा बहुत ऊंच पद है। बाप सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं, मन मना भव। मैं तुमको डबल सिरताज राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। बाबा आकर के क्या हमारी तकदीर का बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। दूसरी पॉइंट, जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए, कभी यह संकल्प भी ना आए कि बाबा हमको देते हैं। ये संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। बाबा ने कहा ये संकल्प आए कि बाबा हमें देता है, लेकिन ये संकल्प ना आए कि हम बाबा को देते हैं। ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के छोटे छोटे बाल बच्चे से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, तो ऐसे इस क्रोध के, बाबा ने कहा इस क्रोध के भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी प्यारे लगते हैं, लेकिन संपूर्ण पवित्र तब बनेंगे जब कोई भी विकार का अंश न हो। ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन, संगम युग की मौज का अनुभव करने वाला है। संगम युग की मौज का अनुभव करने वाला ही, बाबा ने कहा मौज का अनुभव करना है। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया के अधीनता से स्वतंत्र रहो। संगम युग की मौज का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र रहो। और बाबा ने कहा हीरे जैसा जीवन बनाना है तो खुशी खुशी से बाबा को याद करना है। जो आत्मा पे जंग है वो तर जाए। ओम शांति।